आज के वीडियो में हम लोग वर्गमूल और गुणनखंड यानी दोनों जो है इस वीडियो में बनाना सीखने वाले हैं। आपको जो है वर्गमूल के लिए अलग वीडियो और गुणनखंड के लिए अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, यानी दोनों जो है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। बहुत ही सिंपल से तरीके से दोनों जो है यहाँ पे हम निकालना सीखेंगे। पहले कोई नंबर ले लेते हैं वर्गमूल का यानी स्क्वायर रूट का। जैसे कि यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 484। इसका जो है हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस प्रकार जो है इस प्रकार करना होता है। जो नंबर दिया हुआ रहता है उस नंबर को अंदर लिखते हो। तो नंबर यहाँ पे 484 का हमें निकालना है वर्गमूल, और इसे भाग विधि से हम निकाल के बताने वाले हैं आपको। तो इस नंबर को अंदर लिखेंगे 484। ठीक, तो यहाँ पे हमने इस नंबर को अंदर लिख लिया। देखिए वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको दाहिनी साइड से, अपने जो दाहिनी साइड से, तो दाहिना साइड इधर से है, तो इधर से जो है आपको नंबर्स का यानी अंकों का जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। ठीक, दो अंकों का एक जोड़ा होता है, तो यहाँ से दाहिनी साइड से हम एक और दो अंकों का एक जोड़ा बन रहा है। चलिए हमने बना लिया। फिर उसके बाद देखेंगे दो अंक होगा तो दो अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे। अगर सिंगल अंक बच जाता है, सिंगल नंबर बच जाता है, तो बिल्कुल उसको वैसे ही हम छोड़ देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले स्टेप में आपको यही करना है कि लास्ट से हमें दाहिने साइड से दो अंकों का जोड़ा बनाते आना है। अगर सिंगल नंबर है तो उस नंबर को वैसे ही छोड़ देंगे। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे भाग लगाना स्टार्ट करना है वर्गमूल में। तो अब हमें 4 लाना है, यानी किस नंबर का हम स्क्वायर करें जो 4 आ जाएगा। तो देखिए पहले बार में आपको स्क्वायर ही करना है, ठीक ना, उसी संख्या का उसी संख्या से गुना करना होता है। तो 4 लाने के लिए हमें 2 में 2 से गुना करना हो तो 4 आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 से लगाइए, 2 दूना 4। ठीक, और आंसर वाले एरिया में लिखेंगे, क्योंकि 2 से लगा रहे हैं तो आंसर वाले एरिया में हम 2 लिखेंगे। आंसर वाला एरिया यहाँ पे है। ठीक, तो 4 हो गया। चलिए इस बात का आपको एक बार और ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेप में जिस नंबर से लगाए हैं उसी नंबर को एक बार और लिखेंगे। हम 2 से लगाए हैं तो 2 को एक बार और लिखेंगे। ठीक, और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, तो हम जोड़ देंगे, आपस में ऐड करेंगे। चलिए इसको ऐड करेंगे तो 2 और 2 को हो जाएगा मिलकर 4, और यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के बाद हमारा कितना आएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब हमारा यहाँ पे अगला संख्या को यहाँ पे हम उतारेंगे। तो अगला संख्या सिर्फ अकेले नहीं उतरेगा, क्योंकि हमने नंबर्स को क्या बनाया है, पेयर में बनाया है, जोड़ा बनाया है। तो दोनों संख्या साथ में उतरेगा। इस बात को ध्यान रखना है बिल्कुल वर्गमूल बनाते समय भाग विधि से। तो यहाँ पे दोनों संख्या साथ में हम लिखेंगे। 8 और 4 मिलकर हो गया 84। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे 4 के सामने कौन सी संख्या रखें और उसी संख्या से गुना करें जो हमारा 84 आ जाए। अगर हम यहाँ पे 4 के आगे 1 रखते हैं तो हमें 1 से ही गुना करना होगा। 1 से ही गुना करना होगा, तो 41 में से करेंगे तो 41 आएगा। तो ये नहीं हो पाएगा। 84 लाना है तो हम यही चेक करके देखेंगे। 2 यहाँ पे रखेंगे तो हो गया 42, और 2 रखे हैं तो यहाँ पे हमें 2 से गुना करना होगा। ठीक, ये 42 में हम 2 से करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहीं पे करते हैं। 42 में 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 84 हमारा जो है आ गया 2 रखने पर। तो ऐसे ही हम चेक करेंगे। ठीक, तो हमारा यहाँ पे 2 रखने पर 84 आ रहा है। तो ये 2 रखने पे 84 ला दिए। अब इसको क्या करेंगे, तो घटाएंगे। तो घटाइए, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 8 में से 8 जाएगा तो 0, और हमने 2 से यहाँ पे लगाया है तो आंसर वाले एरिया में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यानी फाइनली जो है हमारा इसके आगे कोई नंबर भी नहीं है और यहाँ पे 0 0 आ गया है। तो यही हमारा जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा। अंडर रूट 484 का जो है स्क्वायर रूट टूटेगा वो कितना आएगा, तो 22 आएगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 484 का वर्गमूल अगर निकलेगा बाहर तो 22 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें भाग विधि से वर्गमूल को बनाना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि कोई डाउट आपके पास नहीं बचे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं वर्गमूल का। तो यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है अंडर रूट 2209। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। किस विधि से, तो भाग विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार दोनों तरफ लाइन लेंगे। जो नंबर दिया हुआ रहेगा उस नंबर को अंदर लिखेंगे। 2209 हमने लिख लिया। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको कि आपके दाहिनी साइड से 2 नंबर का जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। तो यहाँ पे दाहिनी साइड से 2 नंबर का जोड़ा यहाँ पे बन रहा है। फिर उसके बाद 2 नंबर है तो 2 नंबर का पेड़ा यहाँ पे पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने फाइनली बना लिया है। ठीक, तो अब हमें भाग लगाना, यानी हमें 22 लाना है, क्योंकि 2 नंबर का साथ में लिए हैं तो 2 नंबर को ही साथ में लेके चलेंगे। तो 22 लाना है। यानी आप कौन से नंबर का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट बार में कौन से नंबर का स्क्वायर करेंगे जो 22 आए या फिर उसके आसपास हो। ठीक, तो अगर हम 4 का करके देखते हैं तो 4 चौका 16, 4 को अगर लेते हैं, 4 से लगाते हैं तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आ रहा है।
जिससे कम है। चलिए आगे देखते हैं, 5 से करते हैं। 5 में 5 से करेंगे, 5 ले रहे हैं तो उसी नंबर के साथ गुना करना होगा। 5 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50 25, जो कि 22 से ज्यादा हो रहा है। तो हमें बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं जाना है, ठीक। तो कम ही जाना है तो 4 ही लेंगे, 4 से ही लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 से लगाएंगे तो 4 चौका 16, ठीक। अब हमें आंसर वाले एरिया में 4 लिखना है, क्योंकि हमने 4 से लगाया है। इसको क्या करेंगे, अब घटाएंगे। तो घटाइए, जिस नंबर से हमने लगाया है उसी नंबर को एक बार और लिखते हैं और उस नंबर को आपस में जोड़ देंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है वर्गमूल बनाते समय। चलिए घटाइए, तो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, हासिल लेंगे तो होगा 12। 12 में से 6 जाएगा तो 6। यहाँ पे इधर हासिल दे दिए हैं, 2 था तो 1 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0। और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 4 4 मिलकर हो जाएगा 8। अब हमें यहाँ पे अगला नंबर उतारना है। तो अगला नंबर हम सिंगल नंबर नहीं उतारेंगे, क्योंकि हमने जोड़ा बनाया है तो दोनों नंबर साथ में उतरेगा। तो 0 और 9 साथ में उतरेगा तो मिलकर कितना हो गया, 609 हो गया। तो अब हमें यहाँ पे कौन से नंबर रखना है, मतलब कौन सा नंबर रखना है, उसी नंबर से गुना करेंगे तो 609 आए। अगर आपको कठिनाई होगा कि चेक करेंगे अरे 2 रखे कि 3 रखे, या फिर 5 रखे कि 7 रखे कि 8 रखे, तो ऐसे अगर कठिनाई हो रहा है तो आपको सिंपल हम आपको बताते हैं तरीका। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 9 है। तो आप कौन से संख्या का स्क्वायर करते हैं जो उसके लास्ट में 9 आता है। 3 का अगर करते हैं तो यहाँ पे 3 रख के देखते हैं। 3 रखेंगे तो 3 से ही गुना करना होगा। तो 3 तिहाई 9, 8 तिरी 24। तो यानी ये नहीं आ रहा, 249 ही आ रहा है, तो 609 लाना है। अब कौन से नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है लास्ट में। तो यहाँ पे हम 7 का करते हैं, 7 गुने 7, तो लास्ट में क्या आता है 49, मतलब 49 है तो लास्ट में 9 आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे 7 ही रख के देखेंगे। मतलब ऐसे आप चेक करेंगे तो आपको ज्यादा नंबर रख के चेक नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक। चलिए 7 ही 7 रख के देखते हैं। तो 87 में हमें 7 से गुना करना है। 7 7 49 का 9, हासिल 4, 8 7 56, 56 4 60, यानी 609 आ गया कि नहीं। फाइनली हमारा 7 रखने पर यहाँ पे 609 आ रहा है, तो 609 यहाँ पे हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाइए, इसको जोड़ते भी आगे, लेकिन कोई नंबर है नहीं तो इसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो घटाएंगे इसको, इधर वाले को। 9 में से 9 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 6 गया 0। फाइनली हमारा यहाँ पे वर्गमूल बनके तैयार हो गया है। और हमने लास्ट में कितना नंबर से लगाया है, तो 7 नंबर से लगाया है, ठीक। तो 7 आंसर वाले एरिया में 7 हो जाएगा। यानी √2209 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट टूटेगा वर्गमूल, वो कितनी बार में, तो 47 बार में निकलेगा, ठीक। तो इस तरीके से जो हमें वर्गमूल को बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए वर्गमूल सीखने के बाद अब हम इसी वीडियो में गुणनखंड निकालना सीखते हैं कि गुणनखंड कैसे बनाएंगे। ये भी आपको बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं। तो गुणनखंड के लिए हमने क्वेश्चन लिया है x² + 2x माइनस 15 यानी 15 माइनस 15 में इसका हमें गुणनखंड निकालना क्या है। देखिए, जब भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आए इस प्रकार और हमें गुणनखंड निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप में फटाफट लास्ट में जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें हमें स्टार्टिंग में x² में जो गुना के रूप में होगा, x² को जो गुणांक में लगा रहेगा, गुना में लगा रहेगा, उसके साथ गुना करना है। तो लास्ट वाले नंबर का हमें x² देखना है कि x² कहाँ है। जो स्टार्टिंग में x² होगा उसमें जो x² के गुना में नंबर लगा हुआ रहेगा उसके साथ गुना करेंगे। तो x² के गुना में यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 1 है, तो 1 में हम गुना करेंगे। 15 में हम 1 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 15 में 2 से गुना करते, यहाँ पे 3 रहता है तो हम 15 में 3 से गुना करते। 1 है तो 1 करेंगे तो 15 एकम 15, ठीक। चलिए 15 एकम 15 यहाँ पे आ गया। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर से इतना करने के बाद अब हम क्या करना है कि ऐसे तो 2 नंबर से गुना करना है, 2 नंबर में जिनको गुना करने पर हमारा 15 है, और उन्हीं दोनों नंबर को आपस में जोड़ने पर या फिर घटाने पे हमारा ये बीच वाला 2 आना चाहिए, ठीक। तो गुना कीजिए, मतलब किस नंबर में आप गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 में हम 3 से करेंगे तो 15 हो रहा है, ठीक ना। ये आपको अपने माइंड में सोचना है कि कौन से नंबर में गुना करेंगे तो 15 होगा। तो यहाँ पे हम 5 में 3 से गुना कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, और हमें 2 लाना है, यानी ये नंबर लाना है बीच वाला। तो इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो 2 आने वाला है, करके देखते हैं। जोड़ने पर हमारा 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, जो कि यहाँ पे हमें 2 लाना है, तो जोड़ने वाला यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब घटाएंगे, 5 को 3 से घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2, यानी घटाने पर हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम 5 और 3 को लेंगे और माइनस को लेकर चलेंगे। तो चलिए, जैसे स्टार्टिंग में 1 से बिल्कुल वैसे लिखेंगे, x²। यहाँ पे 5 और 3 को लिए हैं तो प्लस 5x, और 5x में से माइनस 3x करेंगे तभी ना 2x होगा, तो -3x, -15 है तो -15 ऑलरेडी।
चलिए उसके बाद क्या करेंगे, एक बार इन दोनों में से कॉमन होने वाला है तो कॉमन करेंगे, और एक बार इन दोनों में से जो कॉमन होने वाला होगा कॉमन करेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों में एक्स एक्स लगा हुआ है, तो गुना के रूप में हम बाहर एक एक्स बाहर निकाल लेंगे, तो बिल्कुल निकाल लेंगे। यहाँ पे एक एक्स हम अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था यानी 2x था, एक एक्स बाहर निकालें तो सिंगल एक्स बचेगा, अकेले एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे एक्स तो बाहर निकालने हैं गुना के रूप में, यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे सिंगल क्या बचेगा, 5 बचेगा। चलिए इतना करने के बाद देखिए इस बॉक्स में x प्लस 5 है, तो बहुत सिंपल हमें एक और इधर एक बॉक्स बनाना है और इधर हमें x प्लस 5 लिख देना है। ये हमेशा करना है आपको गुणनखंड बनाने में, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे हम कितना से गुना करें इस x में जो -3x हो जाए, तो माइनस में हम यहाँ पे 3 से x में गुना करेंगे तो -3x हो गया, और -3 में 5 से गुना करेंगे +5 में तो -15 हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे सब कुछ फुलफिल हो रहा है। तो अब एक बार x और -3 को साथ में लिखेंगे, x और -3 को साथ में लिखेंगे, और यहाँ पे x प्लस 5 दोनों बॉक्स में सेम है तो किसी एक को लिखेंगे x प्लस 5। तो यहाँ पे फाइनली जो है हमारा गुणनखंड बनकर तैयार हो चुका है, यानी x² प्लस 2x माइनस 15 का जो गुणनखंड निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो x माइनस 3 और x प्लस 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसी तरीके से जो है हमें गुणनखंड को बनाना है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने वर्गमूल और गुणनखंड दोनों जो है निकालना सीखा है। आई होप आपको ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।